हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में देखेंगे कॉनकेव मिरर का। ये एक ट्रिक है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ये हुआ आपके पास कॉनकेव मिरर। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग क्या करते हैं, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है प्रिंसिपल फोकस, और ये होता है आपका फोकस। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं इन्फिनिटी पे, दूसरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे, फोकस के बीच में, और पांचवा ऑब्जेक्ट रखते हैं हम फोकस पे, और 6 ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास होता है फोकस और पोल के बीच में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, इन्फिनिटी हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस हो गया, और ये पोल हो गया। इसी तरह से यहाँ नीचे भी लिख लेंगे आप सेंटर, ये इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल फोकस, और ये पोल। अब क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखे थे? इन्फिनिटी पे रखे थे, दूसरा ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यानी कि बियॉन्ड सी रखेंगे, तीसरा ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोर्थ ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिफ्थ ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? तो हम प्रिंसिपल फोकस पे, सिक्स ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो अब सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि आप इसको याद रखेंगे, ये मार्क है कि ये पहला जो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज 1 पे बनता है। उसके बाद आप ऐसे अगर जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन आपका इस तरफ से होगा। तो पहला आपने रखा था इन्फिनिटी पे, उसका बना इमेज कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे। फिर आपने बियॉन्ड सी रखा तो ये दोनों के सी और एफ के बीच में बनेगा। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा था? सी पे रखा था, तो सी का क्या है? इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। फोर्थ ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा था? सी और एफ के बीच में, तो ये सी और इन्फिनिटी के बीच में फोर्थ ऑब्जेक्ट बनेगा। फिफ्थ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने? फोकस पे रखा था, तो फोकस का कहाँ बनेगा? इस तरफ लिखेंगे, तो ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? 6 ऑब्जेक्ट बच गया जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ, तो इसको आप याद रखेंगे कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, पोल के बाद बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, आप जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपको याद रखना है कि ये प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। अगर आप इस तरह से जाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो आपका इमेज फॉर्मेशन जो होगा इस तरफ से बनेगा, ये आपको याद रखना होगा। और ये इन्फिनिटी पे अगर रखते हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस से बनेगा। फिर इधर ऑब्जेक्ट आप दोनों के बियॉन्ड सी रखते हैं, तो ये इधर बढ़ेंगे आप, ऑब्जेक्ट कहाँ पे इमेज बनेगा? 2 पे बनेगा। 3 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 3 पे इमेज बनेगा। फोर्थ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ फोर्थ पे बियॉन्ड सी इमेज बनेगा। और फिफ्थ पे प्रिंसिपल फोकस पे अगर आप रखते हैं तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। और जो 6 होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसका क्या होगा? इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रिक टू मेमोराइज द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर।